हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आइए हम क्लास 12th के हिस्ट्री का ऐसे प्रश्न चुन चुन के लाए हैं जो आपके एग्जाम में कम से कम 30 में से 10 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और पूरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है। ए में है क्या? चार्ल्स मेसन। बी में है जॉन ब्रंटन। सी में है विलियम बंटन और डी में है सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? क्या दयाराम साहनी ने किया, क्या माधव स्वरूप वत्स ने किया, या राखलदास बनर्जी ने किया, या रंगनाथ राव ने किया? तो कौन किया? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राखलदास बनर्जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला? क्या हड़प्पा से मिला, या मोहनजोदड़ो से मिला, या मोहनजोदड़ो से मिला? से मिला। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला ना, 2 बार लिखा गया है, रोपर से, या कालीबंगान से। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला है ना? क्या ए में ऑप्शन है कनिंघम, बी में अर्नेस्ट मैके, सी में जॉन मार्शल और डी में सूरज भान। तो आपका 4 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का बी, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 5 में क्या है? प्रश्न में 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया हुआ है? 5 में तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या ए में सोना है, बी में चांदी है, सी में लोहा है और डी में तांबा है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा? तो लोहा का ज्ञान जो था उनके पास नहीं था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या हिंदी का है, सिंधी का है, उर्दू का है, या फारसी का है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में क्या है? प्रश्न 7 में कि कालीबंगा स्थित है ना। कालीबंगा क्या सिंध में है स्थित, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है? तो कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 के बाद क्या होगा? 8 प्रश्न में क्या दिया गया हुआ है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी जी है जो कहाँ उत्खनन करवाए थे? क्या मोहनजोदड़ो में, या हड़प्पा में, या लोथल में, या कालीबंगान में? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा, हड़प्पा में। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? क्या गणेश थे, या शिव थे, या विष्णु थे, या वरुण थे? तो आप आंसर बताइए। 9 का क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी, शिव थे ना। हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव थे प्रमुख देवता। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं अब। 9 के बाद क्या? 10 नंबर। 10 में क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है?
क्या चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या कृत की सभ्यता। ठीक है, कृत की सभ्यता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कृत की सभ्यता। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अब 11। 11 में क्या है देखते हैं। 11 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, लौह युग की या कांस्य युग की? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग की। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला क्या है 12। 12 में क्या है प्रश्न में, 12 नंबर में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था ना। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था? क्या वो मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा है या लोथल है या रंगपुर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है आपका 13 नंबर क्या है, पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? क्या वो साहित्य है या सिक्के है या अभिलेख है या भग्नावशेष है ना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 13 का? आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, साहित्य ना। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 14। 14 में क्या है, 14 में क्या है आइए देखते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की ना, किसने की? क्या कनिंघम ने की या फ्लीट ने किया या डीसी सरकार ने किया या विलियम जॉनसन ने किया? तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा विलियम जॉनसन ने किया, विलियम जॉनसन ने किया। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है 15 नंबर में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था ना, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक था या लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा था या गणतंत्रात्मक था ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा उसी नगर पालिका जैसा था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अब 15 के बाद 16। 16 में क्या है, तो 16 प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया ना? क्या वो ईस्वी 1921 है या 24 है, 27 है या 30 है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, तो 1921 में, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 प्रश्न संख्या में क्या है, 17 में सिंधु सभ्यता में गोदीपरा कहाँ से मिला ना। सिंधु सभ्यता में जो गोदीपरा है वो कहाँ से मिला? क्या कालीबंगा से मिला, रोपड़ से मिला, बनवाली से मिला या लोथल से मिला? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 17 का वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लोथल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 के बाद 18। 18 में क्या होगा, 18 में 18 प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है ना। सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? क्या ऑप्शन ए आपके पास है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है मांडा। तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो 18 का जो है सी हो जाएगा आंसर, मोहनजोदड़ो। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 प्रश्न में क्या है, 19 में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है ना। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सतलज नदी है या सरस्वती नदी है या रावी नदी है या सिंधु नदी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 के बाद 20। 20 में क्या है प्रश्न में, तो 20 प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी ना। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? क्या वो दक्षिण का भाग था या पूर्वोत्तर का भाग था, पश्चिमोत्तर का भाग था या मध्य भारत था? जो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमोत्तर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या होगा, 21 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है?
क्या सिंध के किनारे स्थित है, ब्यास के किनारे स्थित है, भोगवा के किनारे स्थित है, या रावी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 के बाद अब 22 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब कि राखल दास जो बनर्जी है उनको मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो किस वर्ष मिले ना? क्या ऑप्शन ए में 1920, 1921, 1922 या 1923? तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1922। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 23 प्रश्न संख्या जो है हमारा, वो प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विश्वास नगर के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में विश्वास नगर के अवशेष कहाँ मिले? क्या वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, या लोथल है? ठीक है, तो आपका जो 23 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद 24 नंबर। 24 का क्या हो जाएगा? 24 में सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी के जो जुड़वा राजधानी था वो क्या था? ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो आपका 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 नंबर का आप कमेंट भी कर सकते हैं। 24 का क्या हो जाएगा? सी, हड़प्पा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 के बाद आ जाएगा हमारा 25। 25 में क्या है? 25 प्रश्न में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, सतलज नदी के, या रावी नदी के? तो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिंधु जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 में क्या है? 26 में है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? क्या वो गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या पंजाब में स्थित है? लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हड़प्पा का उत्खनन किया था, मतलब हड़प्पा का जो उत्खनन किसने किया था? क्या ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल, बी में है आर डी बनर्जी, सी में है दयाराम साहनी, और डी में है एस आर राव ने? तो 27 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? जवाब दीजिए। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28 नंबर आपका। 28 जो है उसका क्या? 28 में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? मतलब कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है ना? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है? अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है ना? क्या ऑप्शन ए में है चनहुद्रो, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है हड़प्पा, और डी में है कालीबंगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो ना? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है। 30 में क्या है इसका कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो जो है उसका उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए में है आपके सामने दयाराम साहनी, बी में है जॉन मार्शल, सी में है आर डी बनर्जी, और डी में है आर एस बिस्ट।
ना, तो आपका आंसर 30 का कौन सा हो जाएगा? 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी ऑप्शन सी ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर डी बनर्जी ने। और आज का आखिरी सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। आइए, आज का आखिरी सवाल है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है क्या? ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम जो क्लास है यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर सच में पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों के सामने ऐसे ही अगले पार्ट का भी हम वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे।